आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। हैदराबाद पुलिस की मौजूदगी में लियाकत पर हमला, वीडियो वायरल। हैदराबाद के पंजागुट्टा इलाके में बिरयानी के साथ इजाफी दही पूछने पर जिस नौजवान का हमला करके कत्ल कर दिया गया, इसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलाजिमीन पुलिस की मौजूदगी में झगड़ा जारी है और दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं और हमला किया जा रहा है, जबकि पुलिस इन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रही है। वाज़ेह है कि कल रात पंजागुट्टा इलाके के एक होटल में पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान लियाकत पर होटल के वर्कर्स ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए थे। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जान न हो सके। तेलंगाना के वरंगल जिले में हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन में धुआं से मुसाफिरों में अफरा तफरी। हैदराबाद से विजयवाड़ा के रास्ते हावड़ा जाने वाली हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन की चंद बोगियों में अचानक धुआं भर गया। आज दोपहर 12 बजे के करीब ट्रेन में अचानक धुआं उठता देखकर मुसाफिरों ने जंजीर खींचकर ट्रेन को रोक दी और खौफ के हालत में फौरी ट्रेन से उतर गए और वहां से भाग पड़े। ये वाकया तेलंगाना के वरंगल जिले के नेकुनंडा के करीब पेश आया। चंद बोगियों में धुआं फैल गया था। ट्रेन रेलवे स्टेशन के करीब एक सुनसान इलाके में नेकुंडा के करीब रुकी। ट्रेन का ड्राइवर और गार्ड्स ने तफसीली जायजा लेकर इसकी इत्तला आला हुक्काम को दी। राशन कार्ड होल्डर्स के लिए तेलंगाना हुकूमत की अहम इत्तला, फौरी ये काम करवाएं। तेलंगाना हुकूमत ने राशन कार्ड होल्डर्स को अहम इत्तला दी है, जिसके तहत राशन कार्ड होल्डर्स को KYC अपडेट करना होगा। यह वाज़ेह किया गया है कि खानदान के हर फर्द को KYC अपडेट कराना चाहिए। इस सिलसिले में महकमा सिविल सप्लाईज के कमिश्नर ने तमाम जिले ओहदेदारों को अहकाम जारी कर दिए हैं और इन्हें हिदायत दी गई है कि हर वह शख्स जिसके नाम राशन कार्ड में है और खानदान के हेड को भी अपडेट करना होगा। सिर्फ राशन कार्ड की दुकानों में अपडेट किया जाता है। महकमा सिविल सप्लाईज ने मशवरा दिया कि आप अपने इलाके में राशन की दुकान पर जाएं और उनके पास मौजूद ई-पास मशीन के जरिए KYC अपडेट करें। तहसीलदारों और महकमा सिविल सप्लाईज के अफसरान ने राशन डीलरों को मशवरा दिया कि इस्तेफादा कुनिंदगान को KYC के बारे में आगाह करें। इसमें कहा गया है कि हर एक फर्द को जल्द अज जल्द KYC मुकम्मल करना चाहिए। राशन डीलरों को इस सिलसिले में पहल करने का हुक्म दिया गया है। KYC मुकम्मल न होने की सूरत में राशन कार्ड का सामान बंद होने का इम्कान है, इसलिए इस्तेफादा कुनिंदगान के KYC को फौरी तौर पर अपडेट किया जाना चाहिए। खानदान के तमाम अफराद जिनके नाम राशन कार्ड पर हैं, इन्हें एक बार फिर KYC के लिए राशन की दुकान पर जाना चाहिए। इससे काम फौरी तौर पर हो जाएगा। सिविल सप्लाईज ने बताया कि मरने वाले अफराद के नाम भी राशन कार्ड्स में मौजूद हैं और अगर खानदान की लड़कियां शादी करके रुखसत हो जाती हैं, तब भी उनके नाम राशन कार्ड पर मौजूद हैं। इसे चेक करने के लिए KYC अपडेट करने का फैसला किया गया है। चंद्रबाबू नायडू कैदी नंबर 7691 रात देर गए राजमुंद्री सेंट्रल जेल मुंतकिल। विजयवाड़ा की ACB अदालत ने तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू को, जिन्हें स्किल डेवलपमेंट स्कैम केस में गिरफ्तार किया गया था, इनको इस महीने की 22 तारीख तक अदालती रिमांड पर भेजा गया, जिस पर पुलिस ने आंध्र प्रदेश के साबिका चीफ मिनिस्टर को सख्त सिक्योरिटी में सड़क के जरिए राजमुंद्री सेंट्रल जेल पहुंचाया। विजयवाड़ा ACB कोर्ट से राजमुंद्रम पहुंचने में 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। विजयवाड़ा ACB कोर्ट से राजमुंद्रम पहुंचने में 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा, क्योंकि बारिश हो रही थी। अदालत के हुक्म के मुताबिक जेल हुक्काम ने चंद्रबाबू नायडू के लिए सनैया ब्लॉक में एक खुसूसी कमरा तैयार किया है। कैदी नंबर 7691 इन्हें अलॉट किया गया। जेल के करीब 300 पुलिस एहलकारों के साथ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उदय निधि के बाद प्रकाश राज के बिगड़े अल्फाज, कहा सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए। सनातन धर्म के खिलाफ मुसलसल मुतनाज़ा बयान देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमिलनाडु के वजीर और CM स्टालिन के बेटे उदय निधि स्टालिन के मुतनाज़ा बयान के बाद अब फिल्म अदाकार प्रकाश राज ने सनातन धर्म का मजाक उड़ाया है। इसके बाद उन्होंने उदय निधि के बयान को दोहराया और कहा कि सनातन धर्म डेंगू की तरह है और इसे खत्म करने की जरूरत है। इससे पहले भी प्रकाश राज हिंदू पर बयान दे चुके हैं। एक बार अदाकार ने सनातन को तनातन कहकर मजाक उड़ाया था। प्रकाश राज यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को बरकरार रखने पर जारियाना बात करने वाले हिंदू नहीं हैं। इसके अलावा प्रकाश राज ने कहा कि 8 साल के बच्चे को मजहब से जोड़ना सनातन धर्म है। उन्होंने कर्नाटका में एक मुस्लिम कंडक्टर की मिसाल भी दी, जिसमें एक खातून ने एक मुसलमान कंडक्टर को अपनी टोपी उतारने को कहा। प्रकाश राज ने
कलबुर्गी में एक प्रोग्राम में सनातन धर्म के खिलाफ सख्ती से बात की। उन्होंने कहा, जो लोग सनातन धर्म और हिंदुत्व को बरकरार रखने पर जारहाना अंदाज में बोलते हैं वो हिंदू नहीं हैं, वो खुद को हिंदुत्व के ठेकेदार के तौर पर पेश करते हैं। हमें इन्हें बताना होगा कि वो अपने सियासी मजमूम अज़ाइम को आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, लोगों को ये समझना चाहिए। इसके बाद उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू बुखार की तरह बताते हुए कहा कि इसे खत्म करना चाहिए। सऊदी अरब के वली अहद का राष्ट्रपति भवन में इस्तकबाल, सदर और वजीर आजम मोदी से मुलाकात। सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान आले सऊद कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली सरबराही G20 में मुनक्किदा इजलास में शिरकत के बाद आज से हिंदुस्तान के सरकारी दौरे पर हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद वली अहद और मुमलिकत सऊदी अरब के वजीर आजम राष्ट्रपति भवन में एक रस्मी इस्तकबाल में शरीक हैं। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने सदर द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर वज़रा से भी मुलाकात की। इसके बाद हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और वली अहद के दरमियान दो तरफा बातचीत शुरू हुई। आज दिल्ली में हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हिंदुस्तान सऊदी सरमायाकारी मुआहदे के तहत कई मुफाहिमत नामों पर भी दस्तखत किए गए। मोहम्मद बिन सलमान गुज़िश्ता जुमे को हिंदुस्तान पहुंचे थे। हिंदुस्तान सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल पर दोपहर 12 बजे हैदराबाद हाउस में दस्तखत होंगे। इसके अलावा वली अहद शाम 6:30 बजे राष्ट्रपति भवन में सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वली अहद रात 8:30 बजे वापसी के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी और वली अहद के दरमियान होने वाली दो तरफा बातचीत में तवाराई से मुताल्लिक एक अहम मुआहदे पर दस्तखत किए जा सकते हैं। हुकूमत इंडिया इत्तेहाद से नाराज हो गई, इसलिए मुल्क का नाम बदलने का फैसला किया। पेरिस में राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस के साबिक़ सदर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी इन दिनों यूरोप के दौरे पर हैं। उन्होंने इतवार को पेरिस में मरकजी हुकूमत और RSS को निशाना बनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क में अवाम की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी निचली जातों और BC कबायली जातों और अक़लियती बरादरियों की आज़ादी और इजहार राय को सलब कर रही है। कांग्रेस MP ने कहा कि हिंदुस्तान में निचली जातों या बरादरियों के लोगों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। निचली जात के लोगों पर हमले हो रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने मणिपुर तशद्दुद पर खामोश अख्तियार कर रखी है। मुल्क नफरत की आग में जल रहा है। अलावा राहुल ने मजीद कहा कि आज सबसे ज्यादा पैदावार, मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडिशन चीन में होता है। ये एक आलमी मसला है। ये हिंदुस्तान, यूरोप और अमेरिका के लिए भी एक बड़ा मसला है। मेरे ख्याल में हमें भी इस पर इसी तरह काम करने की जरूरत है जिस तरह चीन ने हासिल किया है। इंडिया इत्तेहाद पर बोलते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर मरकज पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इंडिया और भारत, हमारा आइन दोनों नामों का इस्तेमाल करता है और दोनों अल्फाज बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन ऐन मुमकिन है कि हुकूमत हमारे इत्तेहाद के नाम से नाराज हो गई हो, क्योंकि हमारे इत्तेहाद का नाम इंडिया है। राहुल गांधी ने कहा कि इसीलिए उन्होंने मुल्क का नाम बदलने का फैसला किया होगा। महाराष्ट्र के सितारा में फिरकावाराना कशीदगी, पथराव और आगजनी की खबरों के दरमियान इंटरनेट खदमात बंद। महाराष्ट्र के सितारा में कशीदगी देखने को मिल रही है। दो फिरकों में पथराव और आगजनी की खबर सामने आई है। एक शख्स जख्मी होने की भी इत्तला है। जराये के मुताबिक 15 अगस्त से सोशल मीडिया में पाकिस्तान जिंदाबाद के पोस्ट के बाद खटाऊ तालुका के पोस्ट से साउली में कशीदगी का माहौल था। यहाँ पर मुतनाज़ा तबसरा करने का भी इल्जाम लगाया गया था, जिसके बाद गुज़िश्ता रात मामला ज्यादा बढ़ गया और एक मजहबी मुकाम पर भी पथराव हुआ और तनाज़ा बढ़ गया। पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया और लोगों को हटा दिया। इस दरमियान आगजनी और तोड़फोड़ की बात सामने आई है। जिले पुलिस ने एहतियातन इंटरनेट बंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना काबिल एतराज सोशल मीडिया पोस्ट से मुताल्लिक इतवार को महाराष्ट्र के सितारा जिले के खटाऊ तालुका में फिरकावाराना तसादुम हुआ, जिसमें एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया और कई घरों में आग लगा दी गई। अफसरान ने बताया कि सितारा जिले इंतजामिया ने एहतियातन इलाके में इंटरनेट खदमात बंद कर दी है। इब्तिदाई जांच से पता चलता है कि तसादुम सितारा जिले हेडक्वार्टर से तकरीबन 50 किलोमीटर और पुणे से 160 किलोमीटर दूर वाक़े पूसे साउली गांव में हुआ। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। कॉस्मिक बेक जोन पेश करते हैं
عمدہ ملائم دم کے روٹ، اصلی گھی، میوہ جات بادام، کاجو، پستہ اور اصلی کھوے سے تیار کردہ عمدہ ملائم لذیذ اور ذائقہ دار دم کے روٹ ایک بار کھائیں تو کھاتے ہی رہ جائیں۔ آپ کی سہولت کے لیے مفت ڈور ڈیلیوری کا بھی بہترین انتظام۔ بس اپنا فون اٹھائیں اور ہمیں یہ نمبر ملائیں 9985261007 9441555 اور گرما گرم تازے دم کے روٹ آپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ سعودی عرب، دبئی اور دیگر بیرون ممالک روانہ کرنے کے لیے خصوصی پیکنگ بھی کیا جاتا ہے، تو پھر دیر کس بات کی، ابھی منگوا لیں کاسمک بیک زون کے ذائقہ دار دم کے روٹ آپ کے منتظر۔ کاسمک بیک زون، محبوب نگر۔ Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.